गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 के अंदर जो हमारा एसएसटी के भीतर 6 नंबर का चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी के भीतर, तो उसका नाम था पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने जानी थी। कल आप लोगों को दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी, राजस्थान और भारत का क्षेत्रफल। आप लोगों को याद रखना जरूरी है ये समस्त आंकड़े, क्योंकि इस पूरे लेसन के भीतर आंकड़े आएंगे, तो उन सभी आंकड़ों को याद रखना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस देश में रह रहे हैं कम से कम उसका क्षेत्रफल तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। तो देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल था वह था स्क्वायर किलोमीटर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो है हमारे इंडिया का टोटल एरिया। और जो राजस्थान है, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, उसका क्षेत्रफल भी आप लोगों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो भी इस लेसन के भीतर अगला टॉपिक आएगा वह है डेंसिटी का, घनत्व का। और जनघनत्व का पता आप जब तक एरिया का पता नहीं करेंगे तब तक आप जनघनत्व का भी पता नहीं कर सकते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है, इसलिए इसे भी जानना बहुत आवश्यक है। राजस्थान, तो राजस्थान का है, आपको ये आंकड़े याद रखने बहुत जरूरी हैं। तो कैसे याद रखते हैं, देखिए, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपके दोनों आंकड़े आपको याद रखना जरूरी है। इंडिया का जो आंकड़ा है, क्षेत्रफल है, वह है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये बात याद रखनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये आंकड़ा याद नहीं रखेंगे तो आप ह्यूमन डेंसिटी के बारे में नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए आपको ये आंकड़े रखने जरूरी हैं याद। तो देखें, इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या का वितरण जनघनत्व के अनुसार। तो यहाँ पहली बात तो जनघनत्व क्या है, जनघनत्व किसे कहें। तो देखिए, जनघनत्व का मतलब क्या होता है, ये चीज हम आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि राजस्थान है, राजस्थान के भीतर जनघनत्व है 200 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग जो सेंसस की जो गणना हुई थी, तो उसमें राजस्थान का जनघनत्व निकल कर आया था 200 का। तो 200 का मतलब क्या है, जनघनत्व जो निकाला जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर पर निकाला जाता है। अब पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हो गया कि 1 वर्ग किलोमीटर इलाके के भीतर 200 लोग निवास करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर 200 लोगों का निवास है। अब ये कैसे पता करें कि जो पूरा का पूरा राजस्थान है उसके भीतर कितनी जनसंख्या होगी, कैसे पता किया जा सकता है इसका आंकड़ा। तो देखें, तो इसका आंकड़ा पता करने के लिए आपके 200 लोग जो हैं, 200 पर्सन जो हैं, वो रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में। और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है टोटल 342,239, तो 342,239, तो ये तो है आपका राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल। और जब 1 वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रह रहे हैं, तो इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो राजस्थान की पूरी जो जनसंख्या है, जनगणना के आंकड़े हैं, वो आपके सामने निकल करके आ जाएंगे, जो कि 2011 के अंदर मौजूद थे। तो ये तरीका होता है, इससे ये पता लगाया जाता है कि कोई भी जो राज्य है उसका कितना क्षेत्रफल है, या कोई भी जो देश है उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, और उसके 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग निवास कर रहे हैं। और इसी संख्या को पता लगाने का जो तरीका है, या इसी प्रकार से क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो लोगों के रहने का आंकड़ा हम लोग पता लगाते हैं, इसी को हम जनघनत्व के नाम से जानते हैं। यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर के भीतर कितने लोग निवास कर रहे हैं, इस चीज का पता हमें जनघनत्व से लगता है। तो आपको समझ में आई होगी बात। अब जनसंख्या, भारत के अंदर जनसंख्या का जो वितरण है वह बड़ा अलग अलग है। आप लोगों को कल भी बताया गया था कि जो जनसंख्या का वितरण है वो कई बातों पर निर्भर करता है। जनसंख्या के वितरण से मतलब है कहीं पर लोग ज्यादा रहते हैं, कहीं पर कम रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जहां पर आसानी से आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं,
उस जगह पर आदमी ज्यादा निवास करेगा, और जहां पर कम मात्रा में पूरी हो पाती है ऐसी मूलभूत आवश्यकता, वहां पर लोगों के निवास करने की जो संख्या होगी, लोगों के वितरण की जो संख्या होगी, वो काफी कम होगी। अब यहाँ पर कहा गया है कि देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स ए बेटर यूनिट एरिया। कहने का मतलब है जो जन घनत्व है वह एक बेहतर, देखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर आइडिया ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है जन घनत्व जो है या जनसंख्या घनत्व जो है वह हमें एक असामान्य वितरण का बेहतर विचार प्रदान करता है। यानी कि जन घनत्व जो है वह हमें यह बताता है कि किसी भी देश के भीतर किस हिस्से के अंदर ज्यादा लोग निवास करते हैं, किस हिस्से के भीतर कम लोग निवास करते हैं और किन कारणों से निवास करते हैं। आगे है, इट इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बात हमें याद रखनी है, पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो जनघनत्व है वह प्रति वर्ग किलोमीटर के इकाई के आधार पर बाहर निकाला जाता है, इसका पता किया जाता है। अभी आप लोगों को मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया कि यदि राजस्थान के अंदर 2011 की जो जनगणना हुई थी, लेटेस्ट जनगणना, तो उसके भीतर 200 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रह रहे थे, और यदि 200 लोग 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में रहते हैं तो जो राजस्थान का टोटल एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो उसमें कितने लोग रहेंगे? तो यदि इन दोनों आंकड़ों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो राजस्थान की टोटल जनसंख्या होगी वह आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इसका पता लगाने को ही हम लोग जनघनत्व कहते हैं। अब यहाँ देखें नॉलेज बॉक्स, तो नॉलेज बॉक्स में एक विशेष बात आप लोगों को बताई गई है, ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। कि भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनमें से बांग्लादेश और जो जापान है, केवल ये 2 ही देश ऐसे हैं कि जिनका की भारत से अधिक जनघनत्व है। अब कहने का मतलब है कि जो टोटल एरिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश हैं और उनका जो टोटल एरिया है, उस एरिया की तुलना में जितने लोग वहां निवास करते हैं, तो उनके जनघनत्व को यदि देखा जाए तो सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 ही ऐसे देश हैं जो कि जनघनत्व के मामले में भारत को पछाड़ते हैं। तो ये बात हमें याद रखना है। अब देखें, तो अभी आपको बताया कि भारत का जो टोटल जनघनत्व है उसको सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं, बांग्लादेश और जापान, जो पछाड़ सकते हैं। कभी भी जनघनत्व जो है वह किसी भी देश के साइज पर डिपेंड नहीं करता। आप ये ना समझें कि कोई देश छोटा है तो वहां पर भारत की तुलना में ज्यादा जनघनत्व नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है कि जो देश है कितने एरिया में फैला हुआ है और वहां पर कितने अधिक से अधिक जो लोग हैं वो निवास कर रहे हैं। आगे कहा जाता है एज पर 2011 सेंसस। अब 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी, जनगणना से रिलेटेड बहुत सी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। पहली बात तो ये याद रखें कि जनगणना का जो काम है वो हर 10 वर्ष के बाद में किया जाता है, और 2011 के अंदर जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी वो हुई थी 15वें नंबर की जनगणना, और अब जो 2021 के भीतर संपन्न होने वाली जनगणना है वह 16वें नंबर की जनगणना होगी। तो ये बात हमें याद रखनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व जो था या सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य था हमारे भारत के भीतर, वह कौन सा था? तो वह था 11,200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पर निवास कर रहे थे, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के ऊपर 1102 लोग निवास कर रहे थे। और ये जो आंकड़ा था, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी भारत के अंदर 2011 के जनगणना के अनुसार, तो वह थी कौन से राज्य के भीतर? बिहार के भीतर। तो ये बात हमें याद रखना है कि 2011 के भीतर सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो राज्य था वह था बिहार। और यदि हम बात करें कि जो सबसे कम जनघनत्व वाला, यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे कम एरिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर सबसे कम मात्रा में जो लोग निवास कर रहे थे, वह किस राज्य में थे? या कह सकते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो वह था
17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास कर रहे थे, और जो ये 17 किलो पर स्क्वायर किलोमीटर का आंकड़ा है यह था अरुणाचल प्रदेश का। यानी कि जो हमारे देश का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 17 ही लोग 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास कर रहे थे, और भारत की सन 2011 की जनगणना के अनुसार यह सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य था। तो ये बात हमें याद रखनी है। हाईएस्ट तो कौन से राज्य का था? बिहार का। कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे रह रहे थे? 1102। और न्यूनतम कितने न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश, और कितने लोग निवास कर रहे थे? 17। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होल कंट्रीज डेंसिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। कहा जाता है कि संपूर्ण देश की जनसंख्या को जनघनत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, 3 प्रदेशों में बांटा जाता है। कहने का मतलब है कि भारत के जनघनत्व को यदि देखा जाए तो भारत के जनघनत्व के आधार पर पूरे के पूरे देश को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 पार्ट के अंदर बांट सकते हैं। अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं? कहने का मतलब है पूरे भारत के अंदर 3 अलग अलग भागों के हिसाब से हम जनघनत्व का पता लगाते हैं कि किस जगह पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, किस जगह पर सबसे कम लोग रहते हैं, और किस जगह पर मध्यम आकार में लोगों का निवास होता है या मध्यम संख्या के अंदर लोगों का निवास होता है। तो सबसे पहले हाई पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट के सर्वाधिक जनघनत्व को रखने वाले राज्य कि सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है वह कौन से राज्यों में होगा, किन कारणों से होगा, इसका पता हम लोग लगाते हैं और ये पता करते हैं कि भारत के अंदर कौन से राज्य ऐसे होंगे जिनमें सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाएगा। तो देखते हैं कि फ्लैट प्लेन्स विद फर्टाइल सॉइल, यहाँ कहा गया है उन स्थानों पर या उन क्षेत्रों के अंदर भारत के उन प्रदेशों के भीतर सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाएगी जहां पर फ्लैट प्लेन्स यानी कि समतल मैदान होंगे और उन समतल मैदान के भीतर उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी। तो वैसे भी हम कहते हैं कि भारत का जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, कारण कि नदियों के पास में पाया जाने वाला जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल सॉइल की वहां पर कोई कमी नहीं है, और वहां पर अनेकों प्रकार की जो फसल है उनकी उपज को किसान जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो जनसंख्या का निवास है वो भी ज्यादा पाया जाता है, लोगों को रोजगार की कोई कमी नहीं होती। तो ऐसे स्थानों पर लोगों को प्राकृतिक संसाधन आसानी से अवेलेबल हो जाने के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है वह काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब एंड अबंडेंट रेनफॉल स्टेट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला। अब साथ में कुछ तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं क्योंकि समतल मैदान होते हैं, फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी रहती है, तो इस वजह से लोग निवास करते हैं। या फिर जो लोग हैं सबसे ज्यादा निवास करते हैं उन क्षेत्रों के भीतर जहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, और उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के ऊपर स्थित जो पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है, जैसे केरल के भीतर। तो ऐसे कुछ राज्यों के भीतर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए जनसंख्या जो है ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्रों में? समतल मैदान वाले क्षेत्रों में जिनके ऊपर या जिनमें बहुत ही अधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, या फिर पर्याप्त मात्रा में उत्तरी मैदान के जो पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा मिलेगी, जैसे केरला। ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे राज्यों के भीतर सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की कि मध्यम आकार में जनसंख्या कहां पाई जाती है, यानी कि ना ज्यादा कम और ना ज्यादा ज्यादा। तो मीडियम आकार में कहां पर जनसंख्या पाई जाएगी, कौन से स्टेट्स में पाई जाएगी, ये चीज हम देखते हैं। मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट, यानी कि मध्यम आकार में जनसंख्या या औसत आकार में जनघनत्व वाले राज्य। तो ऐसे कौन से राज्य हैं देखते हैं। हिली एंड रॉकी नेचर ऑफ टेरेन, टेरेन का अर्थ होता है भूभाग। जो भी आपके टफ मीनिंग है उनका हिंदी में अर्थ लिख दिया जाता है, आप जूम करके इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो पर्वतीय और चट्टानी क्षेत्र वाले भूभाग हैं उन क्षेत्रों के अंदर मध्यम आकार में जनसंख्या पाई जाती है, ना ज्यादा पाए जाते हैं ना कम पाए जाते हैं। आगे मॉडरेट टू लो रेनफॉल,
अब जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र रहते हैं, यानी कि औसत वर्षा जहाँ पर है ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, ऐसे क्षेत्रों के भीतर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। शैलो, उथले या छिछले और लेस फर्टाइल सॉइल और कम उपजाऊ भूमि को रखने वाले क्षेत्रों के अंदर भी लोग अधिक निवास करते हैं, यानी कि मध्यम आकार में जनसंख्या वहां पर पाई जाती है। और इनमें से कौन कौन से राज्य हैं, तो जैसे कि असम, आप सभी को पता होगा असम है। असम में भारत की सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार जो है पर्वतीय स्थलों में आसानी से प्राप्त हो जाने के कारण लोग जो है मध्यम आकार की जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे, एंड मोस्ट पेनिनसुलर स्टेट, और साथ में प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जो राज्य हैं वहां पर भी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब प्रायद्वीपीय क्या होता है, आप लोगों ने महाद्वीप का नाम सुना होगा। महाद्वीप का मतलब रहता है एक ऐसा बड़ा इलाका, एक ऐसा विशाल क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से कवर रहता है, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। इसके विपरीत यदि द्वीप शब्द के बारे में बात की जाए तो द्वीप का मतलब होता है कोई छोटा इलाका या कोई छोटा क्षेत्र जो कि चारों तरफ पानी से कवर हो, तो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। लेकिन यदि बात आती है प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा इलाका, एक ऐसा क्षेत्र जो कि तीन ओर से तो पानी से कवर हो, लेकिन समतल भूमि पर जाने के लिए एक स्थल भाग, भूभाग मौजूद हो। जैसे कि भारत नजर आता है तो भारत को एक प्रायद्वीप ही कहा जा सकता है। अब समुद्र तट के आसपास के जो इलाके हैं वो सारे प्रायद्वीपीय स्टेट्स कहलाते हैं, प्रायद्वीपीय राज्य कहलाते हैं, तो उनके अंदर भी मध्यम आकार में जनसंख्या पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कम जनसंख्या कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाएगी, न्यूनतम जनसंख्या जो होगी वो किन क्षेत्रों में पाई जाएगी, तो देखते हैं। लो पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट के न्यूनतम जनसंख्या वाले या न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य, तो बिलो 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये वो राज्य हैं जहां पर एक स्क्वायर किलोमीटर के भीतर 250 लोग से भी कम निवास करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, बग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, तो यहाँ पर जो भूभाग है वो बड़ी उबड़ खाबड़ वाली रहती है, या कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा शुष्क भूमि यहाँ पर पाई जाती है, और जलवायु के विपरीत यहाँ पर स्थितियां पाई जाती है। जलवायु जैसी भारत की है उसके जस्ट विपरीत यहाँ पर मौसम पाया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ही न्यूनतम मात्रा में, बहुत ही न्यून संख्या के भीतर जनसंख्या निवास करती है। और ऐसे जो राज्य हैं उनमें नाम है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आपको अभी इस लेसन में बताया गया कि 17 का जो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 17 लोग निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आपको ये भी जानकारी रखना आवश्यक है कि कहने का मतलब है जो टोटल अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उस एरिया के पर स्क्वायर किलोमीटर का यदि आंकड़ा लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में पर स्क्वायर किलोमीटर पर 17 लोग निवास करते हैं, और यही 17 लोग पर वर्ग किलोमीटर के ऊपर या प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर का जो आंकड़ा है वह हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले का भी है। यानी कि राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व जो है वह कौन से जिले का है, तो वह हमारे जयपुर का ही है। तो जयपुर का सबसे ज्यादा जनघनत्व है राजस्थान के भीतर। लेकिन सबसे न्यूनतम की बात की जाए, सबसे कम जनघनत्व की बात की जाए, तो सबसे जनघनत्व वाला जो जिला है हमारे राजस्थान के भीतर वह है जैसलमेर, और उसका जो जनघनत्व है वह 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर इलाके में रहते हैं। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात यह है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज वह जैसलमेर ही है, लेकिन वहाँ पर लोगों के जो निवास करने की संख्या है या जनघनत्व है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। रीज़न है कि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वह बिल्कुल आम आदमी के निवास स्थान के लिए अनुकूल नहीं है, बिल्कुल प्रतिकूल या विपरीत अवस्था में है। तो इसलिए वहाँ पर जो जनघनत्व है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। थार का रेगिस्तान वहाँ मौजूद है, इसलिए वहाँ पर लोगों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा वहाँ पर निवास नहीं करती है। जनघनत्व इसी कारण से वहाँ पर बहुत कम पाया जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही जानते हैं। कल के वीडियो में आप लोगों को जनसंख्या से रिलेटेड और भी विशेष जो आंकड़े हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताया गया कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि जनघनत्व के मामले में भारत से आगे हैं,
और साथ में आपको बताया गया कि जनसंख्या का जो सामान्य वितरण होता है वह जनघनत्व उसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। साथ में ही आपको ये भी बताया गया कि जनसंख्या हमारे देश की जो पूरी जनसंख्या है उसका जनघनत्व के आधार पर पूरे के पूरे भारत को 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक वो राज्य जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में लोग रहते हैं, एक इस प्रकार के राज्य जहाँ पर बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं, और एक इस प्रकार के राज्य के जिनके भीतर मध्यम आकार के अंदर जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के भीतर देखा कि किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण जो है वो भारत नाम के उपमहाद्वीप के भीतर या प्रायद्वीप के भीतर पाई जाती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जनसंख्या से रिलेटेड जो अन्य आंकड़े हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।